हेलो दोस्तों, आज मैं आपको पढ़ाने वाली हूँ समास। क्या? समास। आप देखिए समास क्या है। समास का अर्थ होता है, समास का अर्थ क्या है, तो यहाँ पूरा काट देते हैं। समास का अर्थ है संक्षेप। क्या है? संक्षेप। अच्छा, संक्षेप का मतलब क्या है? जैसे कि कोई चीज हमारी बड़ी है, जैसे हमारा कारक चिन्ह लगा हुआ है, तो उसको क्या करना, छोटा करना। जैसे कि हमने बोल दिया आपका कि राजा का पुत्र, तो यहाँ पे हम क्या कहेंगे? राजपुत्र। तो ये क्या हो गया? ये हमारा हो गया संक्षेप। मतलब कोई भी चीज आपकी बड़ी है उसको छोटा करना क्या कहलाएगा? संक्षेप कहलाएगा। ठीक है, तो क्या है हमारा, इसका अर्थ क्या है? संक्षेप है। अब हम समास पे आते हैं कि समास की परिभाषा क्या है। आज हम समास को लिख कर न बताकर इसको हम छोटे छोटे करके बताएंगे कि समास को हम कैसे पहचानेंगे, समास होता क्या है। तो देखिए, समास का मतलब क्या है कि जहां पर कोई शब्दांश हो, क्या हो? कोई शब्दांश हो और प्लस क्या हो? एक शब्द हो। कोई शब्दांश हो और शब्द हो तो क्या बनेगा? हमारा बनेगा समास। बात समझ में आ गई? दूसरा वर्ड क्या है? कोई यहाँ पर एक शब्द हो प्लस क्या हो? कोई एक शब्द हो, और या फिर यहाँ पर भी एक कोई क्या हो? एक यहाँ पर भी कोई एक शब्द हो, तो क्या बनेगा? समास। इतनी बात समझ में आ गई? जहाँ पहले कोई शब्दांश हो और शब्द हो तो समास बनेगा, कोई एक शब्द हो फिर एक शब्द हो तो क्या बनेगा? फिर समास बनेगा। और हम तीसरे की बात करें कि जहाँ पर एक पद हो, क्या हो? यहाँ पर एक पद हो और फिर एक पद हो तो क्या बनेगा? तो हमारा क्या बनेगा? समास बनेगा। इतनी बात समझ में आ गई? जैसे कि हम यहाँ पे एक बात कहें कि जहाँ पर नंबर थर्ड और नंबर फोर्थ है, जहाँ पर दो या दो से अधिक पद हो तो क्या बनेगा? समास। इतनी बात समझ में आ गई? तो जहाँ एक शब्दांश और एक शब्द हो तो समास बनेगा, जहाँ शब्द और शब्द हो तो समास बनेगा, जहाँ एक पद और एक पद हो तो समास बनेगा, जहाँ दो या दो से अधिक पद हो तो समास बनेगा। कैसे? जब शब्दांश और एक शब्द, तो ये हम कह सकते हैं, यहाँ पर कोई भी वर्ड ले सकते हैं। यहाँ एक बात, कोई भी वर्ड मान लीजिए, जैसे कि हम कह सकते हैं आजन्म। क्या हो जाएगा? आजन्म। आजन्म का मतलब क्या है? आ और जन्म। तो आ क्या हमारा? उपसर्ग है। क्या है? ये हमारा उपसर्ग है। और ये क्या है हमारा? ये है हमारा शब्द। तो उपसर्ग को हम क्या कहेंगे? शब्दांश, क्योंकि हमने इसको शब्द में से इसको हमने क्या कर दिया? तोड़ दिया है। सब तो हमारा पूरा है आज जन्म, लेकिन जब हमने इसको आ से हटा दिया यहाँ जन्म में से तो क्या बन गया? ये आगे का उपसर्ग, और पीछे क्या क्या बन गया? शब्द। तो क्या है? जहाँ पर एक शब्दांश हो और जहाँ पर एक शब्द हो तो क्या कहलाएगा? वहाँ पर हमारा कहलाएगा समास। इतनी बात समझ में आ गई? और हम एक एक शब्द की बात करें तो यहाँ पे हम कोई भी वर्ड ले सकते हैं। माता, माता पिता, है ना? एक शब्द ये रहा, एक शब्द ये रहा, तो क्या बन गया? हमारा समास बन गया। और हम पद की बात करें यहाँ पर तो पद क्या हो जाएगा? पद हो जाएगा हमारा, जैसे कहते हैं हम चिड़िया, चिड़ियाघर। बस समझ, एक पद ये रहा और एक पद ये रहा, तो क्या बन गया हमारा? ये हमारा बन गया समास। ऐसे ही दो या दो शब्द का मतलब होता है, यहाँ पर हम ले लें कोई वर्ड, जैसे कि कह सकते हैं रोटी, कपड़ा और मकान। ठीक है, ये एक साथ आती हैं, रोटी, कपड़ा और मकान। अच्छा, आप एक चीज देखी होगी, मान लो तीन वर्णों का कोई एक शब्द है ना, एक समास है, तो अब इसमें और अथवा या चिन्ह कहाँ लगाओगे? तो हमेशा ध्यान रखना, दो वर्णों के बाद, मतलब दो शब्दों के बाद तीसरा शब्द आए उससे पहले हम और का प्रयोग करेंगे। तो जहाँ पर दो या दो से अधिक पद हो तो समास होगा, पद और पद हो तो समास होगा, एक शब्द तो समास बनेगा, एक शब्दांश और शब्द हो तो भी क्या बनेगा? हमारा
समास बनेगा। इतनी बात आपको समझ में आ गई होगी कि समास होता क्या है, इसकी परिभाषा आपको समझ में आ गई होगी। अब बात करते हैं कि समास के भेद, इसकी बात करते हैं कि समास के भेद। तो यहाँ पर समास के भेद कितने होते हैं? 6। माना जाए तो 6 होते हैं, लेकिन अगर हम मुख्य बात करें कि मुख्य भेद कितने, मुख्य भेद कितने होते हैं? 4। तो क्वेश्चन अगर आ जाए कि भेद कितने हैं तो 6 हैं, क्योंकि हमारा अगर क्वेश्चन बनता है तो हमेशा यूपी बोर्ड की जो बुकें आती हैं एनसीईआरटी, उससे क्वेश्चन बनता है तो 6 बनता है। अगर मुख्य पूछा जाए तो 4 बनेगा। ठीक है, तो अच्छा कौन कौन से होते, चलिए इसकी बात करते हैं। तो मुख्य भेद कौन कौन से? तो हमारे समास के भेद कितने हैं? 6। तो पहला कौन सा है? अव्ययी भाव समास। ठीक, और दूसरा कौन सा है हमारा? दूसरे की बात करें तो यहाँ हमारा दूसरा बन जाएगा द्वंद्व समास। कौन सा? द्वंद्व समास। और तीसरा कौन सा है? तीसरे की बात करें तो हमारा हो जाएगा कर्मधारय, कर्मधारय समास। और फोर्थ की बात करें तो हमारा हो जाएगा यहाँ पर द्विगु समास। अगर 5 की बात करें तो 5 में हमारा हो जाएगा यहाँ पर तत्पुरुष। कौन सा होगा? कौन सा होगा? तत्पुरुष समास होगा। ठीक है, अगला अगर हम 6 की बात करें तो यहाँ पे होगा बहुव्रीहि समास। अब देखिए आपको अगर बात बताएं तो क्वेश्चन ये वाला, ये वर्ड हमारा इम्पोर्टेंट है। शुद्ध और अशुद्ध में क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि बहुव्रीहि कैसे लिखा जाता है, इसलिए इसको याद रखिएगा। अब इसमें क्या है कि समास में 2 पद होते हैं। क्या होते हैं? पद कितने होते हैं इसमें? तो इसमें पद होते हैं हमारे 2। कौन कौन से? तो पहला होता है यहाँ पर होता है उत्तर पद और प्रथम पद। तो पहला वर्ड हम कौन सा कहें? तो यहाँ पे पूर्व पद कह सकते हैं। तो यहाँ हमारा हो जाएगा पूर्व पद और उत्तर पद, या प्रथम पद या द्वितीय पद भी कह सकते हैं। तो अव्ययी भाव में अगर बात कहें तो यहाँ पर अव्ययी भाव में जो हमारा वर्ड है वो रहेगा पूर्व पद। तो यहाँ पर क्या है? प्रधान कौन सा रहेगा? ये हमारा रहेगा प्रधान, मतलब पूर्व पद प्रधान रहेगा। और उत्तर पद कैसा रहेगा? गौण, मतलब यहाँ पर पूर्व पद प्रधान माना जाएगा। अभी आप थोड़ा कम समझ में आएगा, लेकिन आप जब थोड़ा सा आगे और पढ़ेंगे तो आपको समझ में अच्छे से आ जाएगा। अभी थोड़ा सा धैर्य रखिएगा। द्वंद्व में हमारे क्या है? द्वंद्व में हमारे दोनों पद प्रधान होते हैं। जैसे हम कह दें राम सीता, तो दोनों ही कैसे हैं भाई? दोनों ही बराबर है, राम सीता। अगर राम को हटा देंगे तो सीता कोई मतलब नहीं है, और सीता हटा दें तो राम को कोई मतलब नहीं है। तो यहाँ पर हमारा क्या है? दोनों ही पद प्रधान रहेंगे। अगर पूर्व पद की बात करूं, यहाँ पर जैसे हमने एक वर्ड बताया था अभी आजन्म, जन्म, तो आ हटा दिया तो जन्म रह गया। तो आ हमारा क्या है? अगर हमने आ लगाया तभी हमारा अव्ययी भाव बनेगा, वरना अगर हमने आ हटा दी तो हमारा अव्ययी भाव समास नहीं बनेगा। इतनी बात आपको समझ में आ गई होगी। तो चलिए अगली बात करते हैं। कर्मधारय में क्या रहेगा कि इसमें हमारा उत्तर पद क्या रहेगा कि हमारा कर्मधारय में उत्तर पद, क्या मतलब ये वाला पद, ये उत्तर पद यहाँ पर हमारा क्या है? उत्तर पद प्रधान रहेगा और हमारा पूर्व पद प्रधान नहीं होगा। इतनी बात समझ में आ गई। इसमें पहला है, इसमें ये हमारे दोनों हैं, तो इसमें हमारा पहला नहीं है, दूसरा पद कैसा है? हमारा प्रधान है। तो यहाँ पे हम कह देंगे, यहाँ पर
ये हमारा प्रधान रहेगा। ठीक है, अब ठीक है। अच्छा, द्विगु में क्या है? द्विगु में भी हमारा द्वितीय पद प्रधान रहता है। किसमें? इसमें भी हमारा द्वितीय पद भी हमारा क्या रहता है? प्रधान रहता है। तो यहाँ भी हम क्या कहेंगे कि उत्तर पद भी कैसा है? प्रधान है। तत्पुरुष की बात करें तो तत्पुरुष में भी हमारा क्या है? द्वितीय पद प्रधान रहता है। तो ये भी हम काट देंगे, तो ये भी हमारा द्वितीय पद कैसा रहेगा? प्रधान रहेगा। अच्छा, बहुव्रीहि, तो बहुव्रीहि में कोई भी पद हमारा प्रधान नहीं रहता। अब क्वेश्चन यह बनता है कि हमारे 6 थे, 4 कैसे रह गए? ये तो रहता है, तो 4 ऐसे रह गए कि ये तो हमारा मुख्य है ही है। बात समझ में आई? अच्छा, दूसरा अगर हम यहाँ पे बात करें द्वंद्व में, है ना, तो द्वंद्व में भी हमारे तो दूसरा ये हो गया। ठीक, अगर हम बात करें यहाँ पर इसको लेकर चलें तो इन तीनों में से यहाँ पर ये हो गया हमारा कौन सा? ये हो गए हमारे 3 और ये हो गया हमारा चौथा। इतनी बात समझ में आ गई कि जहां पर हम उत्तर पद की बात कर रहे हैं उसमें हमारे उत्तर पद प्रधान है, तो ये एक ही माना जाएगा इन तीनों में। तो कर्मधारय, द्विगु और तत्पुरुष एक ही समास में आते हैं, इसलिए यहाँ पर 3 ही माने जाते हैं। तो पहला, दूसरा, तीसरा और चौथा, इसलिए हमारे 4 पद प्रधान, मतलब 4 समास हमारे प्रमुख होते हैं। चलिए, अब आज आपको पढ़ाएंगे वो अव्ययीभाव समास पढ़ाएंगे। कौन सा पढ़ाएंगे आज हम? आज हम आपको पढ़ाने वाले हैं अव्ययीभाव समास। तो देखिए, चलिए कैसे पढ़ते हैं। अव्ययीभाव समास भी हम 3 प्रकार से जान सकते हैं। कैसे? तो पहला है